हेलो, सेमेस्टर 6 के फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों, मैं तुम लोगों के समक्ष महान दार्शनिक F.H. ब्रैडले की अपीयरेंस एंड रियलिटी यानी आभास एवं सत्य की जो दार्शनिक विचारधारा है उनकी, उसी को लेकर आज मैं फिर तुम लोगों के समक्ष दोबारा उपस्थित हूँ। तो विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने तुम्हें ये जो 15th पेपर है समकालीन पाश्चात्य दर्शन, इसी में ब्रैडले साहब की आभास एवं सत्य से संबंधित जो उनकी विचारधारा है, जो विचार दर्शन है, उसी के संबंध में मैंने बहुत सारी बातें पृष्ठभूमि के तौर पर, और ये जो आभास है और ये सत्य है, इसे समझाने के उद्देश्य से मैंने इसे भारतीय दर्शन, खास करके शंकर के अद्वैत वेदांत के ब्रह्म और माया विचार के समक्ष लाकर समझाने की मैंने कोशिश की थी, ताकि तुम लोग इस आभास एवं सत्य को ध्यानपूर्वक जान लो, सही तरह से जान लो। तुम विद्यार्थी अक्सर ये बात करते हो, या इधर हाल फिलहाल में भी इस 15th पेपर से संबंधित कुछ बातें तुम लोगों की मुझ तक पहुंची कि सर, इस पेपर में तो बुक है हम लोगों के पास, लेकिन उसे थोड़ा समझना कठिन है, समझना थोड़ा मेहनत मांग रहा है। समझना कोई विषय कठिन नहीं है, जब तुम उस भाषा में तुमको प्रश्नोत्तर करने की इजाज़त है जिस भाषा के तुम जानकार हो, और उस भाषा में यदि बुक्स अवेलेबल है तो परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। परेशानी क्या है वो मैं समझता हूँ। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम जिस समाज, संस्कार और विचारधारा से रिलेटेड हैं, उस समाज, संस्कृति, कल्चर, कल्ट, विचारधारा से तो नहीं है ये जो समकालीन पाश्चात्य दर्शन है। यहाँ सत्य को जो रूप में परिभाषित किया गया है, उस रूप में तो हम सत्य को नहीं जानते। हम सीधे कह देंगे खुदा को जानते हैं, हम सीधे कह देंगे अल्लाह को जानते हैं, हम सीधे कह देंगे ईश्वर को जानते हैं। यहाँ तक कि गॉड को भी बोलोगे हाँ जानते हैं, उनको किसे कहा जाता है। नहीं भी जानते हैं ज़्यादा तो किताब पढ़ के जान लेंगे और उसे लोगों के समक्ष परिभाषित कर देंगे, बता देंगे हाँ ईश्वर ऐसा होता है। लेकिन तुमको डायरेक्ट यदि पूछ दिया जाए सत्य क्या है, निरपेक्ष सत्य क्या है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि समझाने के लिए हमें इसके लिए कुछ भारतीय दर्शन से संबंधित कुछ बातों को उसके समकक्ष लाके मुझे समझाना पड़ेगा कि सत्य देखो। तुम ब्रह्म का नाम सुने हो? ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म होता है निराकार ईश्वर। और क्या होता है?
जो जिससे ज़्यादा कोई सर्वशक्तिमान न हो, जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे उसके समकक्ष कोई नहीं हो, इसी को कहोगे। तो इस तरह हम लोग समझेंगे तो कहोगे ऐसा तो सत यानी सत क्या हो गया? सत हो गया ईश्वर हो गया क्या? हम बोलेंगे नहीं, ईश्वर तो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि वहाँ ईश्वर तो इसे नहीं कहा गया है। अच्छा, फिर तुम लोगों को कहेंगे कि वो जो है ग्रीक दर्शन में क्या पढ़ा? वहाँ भी सत्य की बातें होती है, उसे क्या कहा गया? वहाँ रियलिटी कहा गया। अच्छा, फिर एक होता है निरपेक्ष सत्य, उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट या अल्टीमेट रियलिटी। तो थोड़ा थोड़ा ईश्वर जो होता है, गॉड हो जो होता है, थोड़ा उसी के समान होता है। तो समझाने के लिए देखो, मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग जो कहते हो कि पढ़ते हैं सर लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आने के लिए तुमको उससे रिलेटेड और भी बातों को जानना होगा। अब सत्य क्या है उसको जानने के लिए तुम दोबारा उस किताब को पढ़ो, ग्रीक दर्शन को। ग्रीक दर्शन में थैलीज ने किसे कहा? किसे कहा अंतिम सत्य? किसी ने जल को कहा, किसी ने अग्नि को कहा, किसी ने वायु को कहा। तो वही चीज़ भारतीय दर्शन में देखो, वहाँ भी सत्य के बारे क्या यहाँ पर देखते हो? यहाँ देखते हो पृथ्वी जल अग्नि पावक गगन समीरा, ये 5 महाभूत है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 जो महाभूत है, रियलिटी है। ये 5 रियलिटी से सब कुछ बना है, हम लोग यही बोलते हैं। अब कहोगे सर ये जो है रियलिटी है क्या? ये सब कोई इसको मानता है, किस रूप में? हम बोले ये जो निरपेक्ष सत्य है, इसको जरूरी नहीं है इसको केवल आस्तिक ही माने, नास्तिक भी किसी न किसी रूप में इसे मानता है। नास्तिक मतलब एथीस्ट, जिसे हम अंग्रेजी में एथीस्ट कहेंगे, हिंदी में नास्तिक कहेंगे, उर्दू में मुल्हिद कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि रियलिटी तो सब कोई मानता है, मानने का ढंग अलग है, नज़रिया अलग है। तुम उसे कहते हो सुप्रीम पावर, तुम कहते हो एक अदृश्य शक्ति, तुम उसे कहते हो उससे बड़ा कोई नहीं, उसके सामने हम लोग सजदा करें, वही सब कुछ बनाने वाला है, वही सब कुछ मिटाने वाला है, वही सबका तारनहार है। इस रूप में भी बोल सकते हो अल्टीमेट रियलिटी को, और एक नाम दे देते हो अल्लाह, वो एक है। क्रिश्चियन कहेगा नहीं वो खुदा है, वो है। और ये जो है ईश्वर पुत्र जो हैं ईसा मसीह, वो भी खुदा के ही समान है, वो भी खुदा ही हैं। वहाँ ट्रिनिटी ले आते हो, एक वहाँ पर आत्मा भी जोड़ देते हो, यानी ट्रिनिटी का रूप वहाँ पर दे देते हो क्रिश्चियनिटी में। अच्छा, हिंदुइज्म यहाँ क्या बोलते हो? यहाँ बोलते हो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर एकम सद्विपरा बहुधा वदंती। वो एक ही है जो भिन्न भिन्न रूपों में हमें दिखाई देती है। अद्वैत वेदांत जो है शंकराचार्य का, जो वेदों के सार को ही वेदांत कहते हैं। वेदांत कितने हैं इसके बारे डिटेल से जानना हो तो तुम लोग इसके लिए DSC 3 जो तुम लोगों को पढ़ना भी है उसको डीपली पढ़ लो, उसमें जान जाओगे कितने वेदांत है। शंकराचार्य का वेदांत है, रामानुज का वेदांत है, निम्बार का वेदांत है, वल्लभाचार्य का वेदांत है, मध्वाचार्य का वेदांत है। तो ये सब वेदांत, और तुमको कोर्स में है भी, डिटेल से जान लो। वेदों का सार वेदांत को पढ़ लोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सत्य जो है उसे तुम अपने ईश्वर के तुल्य मानकर देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो ब्रैडले के आभास एवं सत्य को पढ़ने के पहले तुम जान लो कि मेरा आभास और सत्य से इसे डायरेक्ट मिलाएंगे तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। उस तरह मिक्सअप नहीं करना होगा। तुमको सिर्फ उसको यहाँ पर एक तरीका से समझने के उद्देश्य से सिंबॉलिकली उसे यहाँ पर प्रस्तुत करो और समझो। ब्रैडले जो हैं वो जो है आभास को भी दुनिया में सब कुछ को वो आभास कहते हैं। रियलिटी मैं बता रहा हूँ, सही बात ये है वो हर चीज़ को, अब क्योंकि आइंस्टाइन ने क्या बोला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी चीज़ निरपेक्ष नहीं है, कोई भी चीज़ एक नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। हर चीज़ एक या एक से ज़्यादा है। जो एक हो, एक से ज़्यादा ना हो, उसी को हम लोग अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं, उसी को हम लोग ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम लोग अल्लाह कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उसी तरह ये भी कहते हैं कि सत्य जो है वो एक होता है, लेकिन उसे पहले वो कसौटी पर उतारना चाहते हैं। उसे पहले वो इस सांसारिक दुनिया में परीक्षण करना चाहते हैं कि रियल में सत्य कौन कौन है, रियल में सत्य कौन है, कौन कौन नहीं, कौन है। तो इसी को जानने के पहले वो इसका परीक्षण करते हैं और इस जो है परम सत्य का साक्षात्कार करने के पहले, इस सत्य को, इस रियलिटी को जानने के पहले, इस परम सत्य को साक्षात्कार करने के पहले जो भी, तो इससे तो नहीं होगा। ये लोग तो हम लोग जैसा आंधे आंख मूंद के तो न मान लेंगे। ये लोग पश्चिम वाले हैं, ये लोग उसका परीक्षण पहले करेंगे। तो परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, इस दृष्टिकोण की जो पृष्ठभूमि में ब्रैडले क्या करते हैं, पहले वो मैन जो है चीज़ है, जो सत्य के नज़दीक लाया जा सकता है या जिसे सत्य के समतुल्य समझा जा सकता है, उन सबों का धीरे धीरे उन्होंने परीक्षण किया और जानने की कोशिश की क्या वास्तव में ये सब सत्य है। और यदि सत्य नहीं है तो डायरेक्ट वो कह देते तब ये आभास है, तब ये अपीयरेंस है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, गुण जो होता है, गुण कौन कौन होता है, प्राथमिक गुण और गौण गुण, प्राइमरी क्वालिटीज और सेकेंडरी क्वालिटीज। पहले उसको उन्होंने परीक्षण किया, फिर किसका परीक्षण किया, गुण और संबंध का, फिर द्रव्य और विशेषण का, फिर देश और काल का, फिर गति और परिवर्तन का, कर्म और वासना का, कार्य और कारण का, आत्मा और जड़ पदार्थ का, दोष पाप और अंत में धर्म और ईश्वर का परीक्षण किया। अब इसमें उनको जो जो परीक्षण में खरा नहीं उतरा उससे उन्होंने आभास माना, और जो जो या मात्र एक उतरा परीक्षण में सही तो उसी को उन्होंने सत्य कहा। तो ये हो गया ब्रैडले का आभास और सत्य। ये यदि हम लोग सही रूप में यदि इस पर विचार करेंगे तो ये वास्तव में एक बुक है, एक मोटी बुक है। यदि उतना सब का यहाँ पर गहन अध्ययन करके यदि लिख दिया जाए तो कहोगे सर इतना बड़ा नोट्स ये कैसे होगा। अरे किताब ही तो यार 200 पेज का होगा, तो तुम कितना, ये कोर्स में तुमको टोटल कहा एक क्वेश्चन के रूप में दे दिया। ब्रैडले क्या पढ़ना है, अपीयरेंस एंड रियलिटी।
वो तो केवल रियलिटी पढ़ने नहीं बोला, वो केवल स्कोप ऑफ रियलिटी पढ़ने तुमको नहीं बोला, या वो नेचर ऑफ मात्र नेचर ऑफ एपीरियंस पढ़ो, आभास की मूल प्रकृति पढ़ो, ये भी नहीं। वो टोटल कहता है टोटल पढ़ो, एपीरियंस भी पढ़ो, रियलिटी भी पढ़ो। तो इस हिसाब से जितना छोटा हो उतना छोटा तो हम तुमको करके बताएंगे। समझाने के उद्देश्य से तुमको मैंने इतनी सारी बातें बताई, ये पृष्ठभूमि मैंने तुम लोगों को बताया। तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग परीक्षण करेंगे। तो पहला परीक्षण किसका करेंगे बोलो? पहला जो परीक्षण हम करेंगे वो है प्रधान और गौण गुण। माने ब्रैडले का जो दर्शन है वह समस्त संसार की वस्तुओं, जितना भी वस्तु है वो सब का विरुद्ध क्या है? परम सत्य को साक्षात्कार करने के लिए वो सभी वस्तुओं को एक एक करके सामने लाते हैं और परीक्षण करते चले जाते हैं। तो परम सत्य का साक्षात्कार जो प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर ब्रैडले जो हैं वो एपीरियंस और रियलिटी में ब्रैडले जो हैं एक द्वंद्वात्मक प्रणाली को अपनाते हैं। वो प्रणाली क्या है कि सत्य जो है, रियलिटी जो है, से वहाँ से हम आरंभ नहीं करेंगे, हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। हम धीरे धीरे दुनिया के जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जो सत्य कहलाने के लायक शायद भविष्य में बन सकते हो, या थोड़ा मोड़ा भी सत्य के समानांतर उसे रखा जा सकता कि सत्य ऐसा होता है, तो ये वस्तु भी शायद सत्य के ही नज़दीक हो। तो हम द्वंद्वात्मक प्रणाली को अपनाएंगे। हम डायरेक्ट सत्य का परीक्षण नहीं करेंगे, हम एकदम नीचे से आएंगे। हम मेन वस्तुओं एवं उसके संबंधों का पहले विश्लेषण करेंगे, और उस विश्लेषण को करते 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 अंततः जहाँ पर मेरा विश्लेषण यानी सही मापदंड को बता देगा, हाँ इस पर ये आभास के लायक नहीं है, ये आभास बनने लायक नहीं है, अरे यही तो सत्य है। तो इस अवस्था तक जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तब तक हम मेन सांसारिक वस्तुओं, गुणों, संबंधों, वैचारिक बातों, इन सब का परीक्षण करते हुए जाएंगे। तो यही परीक्षण का जो तरीका था ब्रैडले का, इसी में पहले आप देखिएगा हर चीज़ आभास का श्रेणी में आएगा, हर चीज़ आभास। तो उसी में वो जाते हैं, क्या करते हैं, प्राथमिक और गौण गुण का पहले आप परीक्षण करते हो, फिर गुण और संबंध का परीक्षण करते हो, फिर द्रव्य और विशेषण का करते हो, फिर देश और काल, गति और परिवर्तन, कार्य और कारण, और बहुत सारा दोष, पाप, देश काल, और अंत में धर्म और ईश्वर का आप परीक्षण करते हो। तो पहला जो परीक्षण है वो है प्रधान और गौण गुण। आप प्रधान और गौण गुण क्या है, इसके बारे में यदि आपको अच्छा तरीका से पहले जानना होगा, फिर आप कहोगे मैं ब्रैडले को समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसे समझ पाओगे? पहले ये तो तुमको जानना होगा ना कि प्राथमिक गुण और गौण गुण क्या है। पहले तुमको ये जानना होगा ना कि प्राइमरी क्वालिटीज और सेकेंडरी क्वालिटीज किसे कहते हैं। संयोगवश यूट्यूब में मैंने सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए अभी हाल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज डाला है।
उसको एक बार पढ़ लेना, पढ़ने उसको एक बार सुन लेना उस वीडियो को, उसमें तुमको मालूम हो जाएगा कि प्राथमिक और गौण गुण किसे कहते हैं। अब तुम यदि इसको जानोगे ही नहीं कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज किसे कहेंगे, तो तुम तो कभी नहीं समझ पाओगे इसको। मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ। प्राइमरी क्वालिटीज कहते हैं, प्राथमिक गुण कहते हैं कि जो है बहुत सारा, जैसे चीनी है, जैसे विस्तार है, जैसे आकार है, जैसे टेबल है उसका आकार देखो, विस्तार देखो। अच्छा, गौण गुण क्या है? मिठास, सफ़ेदी, रवापन, उसकी चौड़ाईपन, ये सब गौण गुण हुआ। चीनी का एक आकार होता है, चीनी जो है क्या है, वो उसको हम लोग नहीं देखते हैं, उसके गुणों को हम देखते हैं। क्या है उसका गुण? उसका गुण है सफ़ेदीपन, चौकोरपन, रवापन, मीठापन, यही होता है उसका गुण। तो उसी में से तुम प्राथमिक गुण और गौण गुण को, जब तक वो वाला तुम एक बार वीडियो नहीं देख लोगे नहीं समझ पाओगे कि प्राथमिक और फिर भी यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ उसे बता देने के लिए कि प्राथमिक गुण और गौण गुण हम किसे कहेंगे। ब्रेडले जो है प्राथमिक एवं गौण गुणों में अंतर करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि इनके अस्तित्व को भी हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में वो 2-4 तर्क देते हैं। पहला है, इनके अनुसार प्राथमिक गुण जो है वो कोई भी गुण किस में होता है? कोई वस्तु में होता है। वस्तु किसे कहते हैं? जड़ पदार्थ को। जड़ पदार्थ क्या है? भौतिक पदार्थ। जैसे मान लो कि ये पेन है, ये पेन जो है ये एक भौतिक पदार्थ है, एक जड़ तत्व है, जड़ पदार्थ है, मैटर है। लेकिन इसमें तुम क्या देखते हैं? एक लंबा जैसा गोलापन आकार वाला कोई चीज़ है, पतलापन, कालापन, ये सब, तो ये गुणों को हमने देखा। और भी इसके अंदर गुण है। तो प्राथमिक गुण को जड़ तत्व में हम गौण गुणों को मन में मानकर इन दोनों गुणों के बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि गौण गुण जड़ तत्व का अपीयरेंस है, गौण गुण क्या है? वो जड़ तत्व का आभास है, तब भी यह प्रश्न उठता है कि ये आभास जो हैं, ये अपीयरेंस जो हैं, वो कहाँ रहते हैं? क्योंकि यदि ये जड़ तत्व में है, कौन गुण? प्राथमिक गुण यदि जड़ तत्व में है तो जड़ तत्व स्वयं असत या आभास मात्र हो जाएगा। मतलब जड़ पदार्थ को भी हम सत्य नहीं मानेंगे। और इसमें जो पिरोए हुए गुण हैं, यानी प्राथमिक गुण और गौण गुण, उसे भी हम सत्य नहीं मानेंगे। दूसरा, बर्कले के समान ब्रेडले भी यह दिखलाते हैं कि जो तर्क गौण गुणों को अपीयरेंस सिद्ध करते हैं, जो तर्क गौण गुणों को अपीयरेंस प्रूफ करते हैं, वे विस्तार के प्राथमिक गुण पर भी पूरी तरह से लागू होते हैं और इस प्रकार वह भी आभास बन जाता है। प्राथमिक गुण भी आभास बन जाता है। प्राथमिक गुण क्या हुआ? विस्तार, आकार, ठोसपन, है ना, ये हो गया प्राथमिक गुण। और वो जो सफ़ेदी, मिठास, रवापन, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब ये गौण गुण। तीसरा, गौण गुणों के अभाव में विस्तार पर भी विचार नहीं कर सकते। विस्तार यानी प्राथमिक गुण। गौण गुणों के अभाव में विस्तार यानी प्राथमिक गुण पर भी विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विस्तार का प्रत्यय हमारे पास या तो स्पर्श से या रंग से
या अन्य गौण गुण के माध्यम से आता है। अतः प्रत्येक दशा में उनमें गौण गुण अवश्य ही रहते हैं। अतः गौण गुण अवश्य ही रहते हैं। इस तरह विशुद्ध विस्तार का निर्गुण होना असंभव है। विद्यार्थियों, इस तरह ब्रैडले जो हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन तर्कों के आधार पर यदि गौण गुण को हम आभास मानेंगे तो प्राथमिक गुण भी निश्चित रूप में ही अपने आधार पर खड़े नहीं रह पाएंगे। तो पहला जो है ब्रैडले एक एक करके आभास के अंतर्गत जो जिसको जिसको रखना चाह रहे हैं उसमें से अब आ गया कौन? प्राथमिक और गौण गुण। और प्राथमिक और गौण गुण किसका आधारशिला है? मैटर का, जड़ पदार्थ का। तो प्राथमिक और गौण गुण को ही यदि आभास मान लिया तो जड़ तत्व का अस्तित्व क्या रहा? तो कहने का मतलब है कि अब हम इसके बाद कहाँ पर जाएंगे? इसके बाद हम दूसरा परीक्षण करेंगे द्रव्य और विशेषण का। तो विद्यार्थियों, एक मैं तीसरा क्लास भी अपीयरेंस एंड रियलिटी के लिए लेना चाहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।